अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 12 दिसंबर 2024 थर्सडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डे में मार्केट का एक मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है और फर्दर हमारे पास जो है वो प्राइसेस कहाँ कहाँ तक हमें जाते हुए नज़र आ सकती हैं। हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट डेली फोकास्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्राइसेस जो हैं वो हमारे पास 27 10 to 15 के एरिया में हमें जाती हुई नज़र आएंगी। तो मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही मूव आया है और जो हमारा एक डिमांड का जोन था जिसके साथ एक सपोर्ट का एरिया जो था हमारा, जो मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये जो है वो 2675 के ऊपर हमारे पास एक डिमांड का जोन अवेलेबल है इस जगह पे। यहाँ से हमें जो है वो एक बाय का मूव मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें यहीं से ही एक बाय का मूव की कॉन्टिन्यूशन दी और यहीं से ही प्राइजेस 2715 का जो है वो टारगेट मार्केट ने हमारा वो आज का दिया है। ठीक है, फॉर द अपकमिंग डे हम मार्केट के अंदर स्टिल जो है वो बायर हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर हम बाइंग को ही प्रेफर करेंगे एंड फॉर द अपकमिंग डे हमारे पास जो है वो पीपीआई का भी जो है वो डाटा आ रहा है। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास जो है वो पीपीआई के ऊपर जो है वो एक कैसा मूव हमें देखते हुए मिल सकता है। तो आज की वीडियो जो है वो एक क्विक अपडेट होने जा रही है गोल्ड के ऊपर। शॉर्ट वीडियो होगी, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले तो सेलिंग के एरिया की अगर मैं बात करूं, अभी प्राइसेस पहुंच ही गई है तकरीबन 2720 तक हमारे पास प्राइसेस आ गई हैं। फर्दर हमारे पास जो एक सप्लाई का जोन है वो है 2723 से लेके 2730 का एक सप्लाई जोन। ये थोड़ा सा बड़ा एरिया है, अप्रॉक्सीमेटली 70 पिप्स का एरिया। तो इस एरिया के अंदर से हम M5 के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग को देख के वापस से रिटेस्ट के अंदर से एक सेलिंग की जो ट्रेड है समथिंग लाइक दैट ले सकते हैं। मैं आपको एक सिनेरियो बिल्डअप करके बस समझा देता हूँ। मार्केट अगर तो इस जगह के अंदर एंटर करती है अपकमिंग डे में और यहाँ पे जाने के बाद एक M5 के ऊपर एक सपोर्ट लेती है, उसके सपोर्ट का ब्रेकआउट देती है एंड आफ्टर दैट वहाँ पर उस एरिया के अंदर टेस्टिंग में जाती है, तो हम वहाँ से जो है उसको इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं 2710 तक के लिए। ठीक है, 27 इस एरिया से 2710 तक के लिए एक शॉर्ट की पोजीशन हम ले सकते हैं। एक रिट्रेसमेंट जो है हमें मिलती हुई नज़र आ सकती है एंड आफ्टर दैट अगर तो इन केस मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट देती है तो फर्दर हमारे पास प्राइसेस 2736 से लेके 2746, ये 100 पिप का एक एरिया है, $10 का एक एरिया है, यहाँ तक हमें जाते हुए नजर आएंगे और फर्दर फिर हम इसके अंदर से ही जो है वो एक सेलिंग का मूव एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, एरियाज कुछ बड़े हैं बट लाइक इसी के अंदर हम अपने कुछ एविडेंस फाइंड करके यहाँ से जो है वो ट्रेड अपनी लेंगे। ठीक है, फर्दर अब अगर तो मैं बाइंग के ऊपर डिस्कस करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाइंग का हमारे पास ये जो एक हमारे पास वन कैंडल का रिट्रेसमेंट एरिया बन रहा है, हमारे पास बेस्ट एक डिमांड जोन बन रहा है। ये जो एरिया है वो है 2707 से लेकर 27010 का एरिया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमारे पास 27010 का अगर तो ब्रेकआउट होता है तो फर्दर हम फिर है गोल्ड में बाइंग अपने इस एक डिमांड जोन से देखेंगे। ये वाला जो हमारे पास एक डिमांड जोन है ये है हमारे पास 2700 से लेके 2702 का। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे और फर्दर गोल्ड के अंदर एक और भी बाइंग का जो है वो मूव हम एरिया अपना फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि हमारा अप्रॉक्स आप कह लें कि ये एक सपोर्ट का एरिया हम इसको कह सकते हैं। इस एक इतनी जगह में से ही इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद ये जो एरिया है वो है 2712 से लेके 2714 तकरीबन 15 का एरिया, 20 पिप्स का ये हमारा एरिया है। ठीक है, यहाँ से जो है हम एक दोबारा से शॉर्ट की बाय की पोजीशन ले सकते हैं। तो फॉर द अपकमिंग डे हम इन दो एरियाज़ के अंदर जो है वो अपने सेलिंग के एरियाज देखेंगे और फर्दर हम यहाँ नीचे से जो है वो बाइंग देखेंगे। गोल्ड जो है वो हमारे पास स्टिल बुलिश है। ठीक है, गोल्ड हमारे पास कंप्लीट जो है वो बुलिश है। गोल्ड के अंदर हमारे पास प्राइजेस मे बी लाइक इसी वीक हमारे पास 2750 की रेंज तक हमें जाती हुई नज़र आ सकती हैं। ठीक है, तो मार्केट हमारे बुलिश जाएगी, रिट्रेस करेगी, लिक्विडिटीज लेगी, तो हम इतने जो तीन एरियाज हमने बाइंग के लिए रखे हैं इन तीनों में से किसी एरिया से जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग को ही जो है वो प्रेफर करेंगे। तो फॉर द अपकमिंग डे में बायर हूँ अनटिल अनलेस मार्केट यहाँ पर कोई सिनेरियो बनाए जिस तरह से हमने डिस्कस किया। हम 5 के ऊपर मार्केट हमारे पास एक हाई बनाए, लो बनाए, दोबारा से रीटेस्टिंग के अंदर वहाँ से जो है हमें एक सेलिंग की ट्रेड जो है वो दे। तो इस सिनेरियो से पहले पहले अगर तो मार्केट यहाँ से एक डिप देता है, यहाँ से हम कन्फर्मेशन लेते हुए यहाँ से हम गोल्ड को बाय ही करेंगे टूवर्ड्स 2730 एंड आफ्टर दैट 2740 तक हमारे पास कल का दिन प्राइसेस हमें जाते हुए नज़र आ सकती हैं। ठीक है, मे बी लाइक अगर तो इस एरिया के अंदर मार्केट ने हमें कोई एविडेंस बनाया तो फिर हमारे पास प्राइसेस जो है वो ड्रॉप करके 2710 और आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 2710 हमारे पास प्राइसेस 2700 तक हमारे पास ड्रॉप होते हुए नज़र आ सकती हैं।
तो फॉर द अपकमिंग डे हमारे पास जो सपोर्ट का एरिया है वो 2700 का रहने वाला है, और जो रेजिस्टेंस होगी वो एक 2730 की ब्रेकआउट के बाद 2740 की, ठीक है। और 2730 से पहले 2725 2720 की भी एक सपोर्ट है, जिस तरह सॉरी रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट अभी है। तो यही फॉर द अपकमिंग डे हमारे पास रेजिस्टेंस और हमारे पास बॉटम के ऊपर जो है वो सपोर्ट्स होने जा रही हैं, ठीक है। तो फॉर द अपकमिंग डे पीपीआई के ऊपर भी देखेंगे, मार्केट डिप देता है, वहाँ से हमारे पास क्या मूवर किस तरह करेक्शन बनाता है, वहाँ से फिर हम मूव्स को फर्दर गोल्ड को देखेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे आज की गोल्ड के ऊपर एक क्विक अपडेट। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी डेली फोकास्ट के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।